राम राज्य है। कितना बड़ा राम राज्य था? अयोध्या एक जिला, मात्र एक जिला। अगर हम भारत के नक्शे पे खोजें तो एक बिंदु दिखाई देगा, उसको भी राम जी सुचारू रूप से चला नहीं पाए। समाज में तो कोई भी कुछ भी बात कहेगा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप किसी की बात पर भरोसा है। आप राजा हैं तो न्याय करेंगे, लोग जो है सही भी बोलेंगे गलत भी बोलेंगे। किसी की भी बात में आकर आप जो है अगर कोई अन्याय करते हैं किसी पर जो है, तो आप राजा कैसे हो जाएंगे? आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए? कैसे आदर्श राजा हो गए? मतलब ही नहीं है। अरे आप जो है सम्राट अशोक का शासन देखिए। ये केजरीवाल जी जो है अंधे हैं, पाखंडी हैं, मैं कह रहा हूं बेईमान है बहुत बड़े। ये जो है सम्राट अशोक को नहीं याद कर रहे हैं। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं रामराज की जो है, वो रामराज में तो कभी सुख और शांति रही नहीं, अयोध्या में भी। लेकिन उस समय जो सम्राट अशोक का जो भारत था वो कितना विशाल था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का जो है थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा छोड़ दो, वो सारा जो है इधर बांग्लादेश और पल्ली तरफ थोड़ा सा हिस्सा जो है, तो ये सारा जो है भारत था। और उसका राजा जो है सम्राट अशोक, और आसपास के जो देश थे उनमें भी सम्राट अशोक ने ये व्यवस्था करवाई कि कहीं भी किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को, प्राणी की बात कर रहा हूं मैं, मनुष्य के अंदर जो प्राणी हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उन सब तक के लिए जो है पानी की व्यवस्था करवाई, अस्पतालों की व्यवस्था करवाई। ये रामराज नहीं था, ये अशोक राज था। अपने बच्चों को क्लेम क्यों करा? जब आपने अपनी स्त्री को त्याग दिया, अपने गर्भवती स्त्री को त्याग दिया, उस जिसके घर पे बच्चे थे, जब आपने उसको सब कुछ त्याग दिया बच्चे समेत जो है, तो आपने दोबारा क्लेम क्यों किया? तो जब उसकी अग्नि परीक्षा हो गई है तो आपके पास क्या कारण था उस पर विश्वास ना करने का? आप अगर राजा ही थे, अगर आप राज दरबार में आपके सीता खड़ी होती वहां पर जो है, और सीता जो है आपसे न्याय मांगती कि मेरा पति जो है मेरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी मुझ पे ये अन्याय कर रहा है, मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है, तब आप क्या न्याय करते? और अगर आज प्रश्न करेंगे कि भाई प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या होगा और ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश, तो क्या होने वाला है, अब तक क्या नहीं हो रहा है, तो जब ये सवाल करेंगे तो इसीलिए जो है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनको उस शिक्षा से वंचित कर दो। ना तो संविधान के बारे में बताओ, ना गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ, ना इनके अधिकारों के बारे में। बुद्धिजीवी लोग और खासकर जो साइंटिस्ट हैं वो ये लोग ये बात कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की, और आप इसको नकार रहे हैं। देखिए मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होती है, मैं तो ये कह रहा हूं जांच तो करवाओ। आप जो है ये बता दीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, सबसे पहले पहला प्रश्न जो है। दूसरा प्रश्न, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है कोई भी मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है उससे पहले वो क्या नहीं कर सकती है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कोई भी मूर्ति क्या कर सकती है। ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को जो है आप जो है बता दीजिए इसका उत्तर जो है, और करके दिखा दीजिए, जांच पूरी करवा दीजिए आप जो है, और फिर हम खुद ही आपके जो कहेंगे वो मानेंगे। हम तो मनाई से जानते हैं कि कोई भी पुरुष जो है किसी महिला के झूठे बेर हो, झूठा खाना हो या झूठन जो है, या उसके साथ में जब खाना साझा करता है तो कब करता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो सबरी कौन थी? सबरी कोई बूढ़ी थी, वृद्धा थी, या क्या थी, या क्या चल रहा था? क्योंकि अगर हम बात करें उसकी जो है तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन प्रमाण नहीं है। हम इसलिए बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रमाण इस बात का है कि उसी रामायण में जो है राजा राम शंभुक ऋषि का वध कर रहे हैं, और वो जातिवाद के आधार पर वध कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण है, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। वाल्मीकि रामायण में अगर शंभुक ऋषि का वध हो रहा है और राजा राम उसकी जाति को जानने के बाद, पहचानने के बाद उसका वध कर रहे हैं, और वहीं पर वो सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, तो मुझे जो है ये कहते हुए, ये इसका आकल अनुमान लगाते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पुरुष जो है किसी, लेकिन फिर ये पूछते हैं कि आप जो है कौन से वर्ण से हैं, ये पूछते हैं कौन से वर्ण से हैं। तो जब शंभुक ऋषि के मुंह से निकलता है कि हे राम, मैं शूद्र वर्ण से हूं और मेरा नाम शंभुक है, बस इतना सुनना था। अरे घोर अपराध किया तूने, शूद्र होकर जो है क्या नाम है ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्ति नहीं किया बल्कि ज्ञान को बांट भी रहा है, लोग जागरूक कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है धर्म में जो है। तो तुरंत ही जो है तलवार म्यान से निकलती है और शंभुक की गर्दन जो है उसके गारंटी हल कहता हूं, ना तो नरेंद्र मोदी, ना केजरीवाल जी, और किसी भी हिंदू के भीतर इतना दम नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ सके और वाल्मीकि रामायण को एक बार उसका वाचन करके सार्वजनिक तौर पर बता सके। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है, जो राम का चरित्र चित्रण करती है, उसमें कहीं पर भी उसकी महानता का जिक्र नहीं है। और जो शासन जो है और जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये तो ईवीएम खा गई है। तो जब इस देश के किसी भी नागरिक को अगर ये शक है कि ईवीएम जो है उसके अधिकार को खा रही है, और इस देश के किसी भी नागरिक को बैलेट पेपर पर कोई शक नहीं है,
तो कौन सी व्यवस्था लागू करनी चाहिए? भारत के लोगों के अधिकारों को, मूल अधिकारों को जो है कौन कम करता है, कौन छीनता है, इन बातों को सोचना समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इस बात पर गौर फरमाते हैं कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कौन छीनने का काम कर रहा है, तो हमारी एकाएक नजर पड़ती है रामायण की तरफ। जब हम रामायण में राम का चरित्र देखते हैं तो राम जो है पग पग पर जो है मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और पूरा भारत गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एनबी न्यूज की तमाम टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि जिस सपने को लेकर इस देश का संविधान लिखा गया और जिस सपने की परिकल्पना को साकार करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने भारत देश का संविधान लिखा और उसमें देश के तमाम लोगों के लिए हक अधिकार सुनिश्चित किए, तो क्या आज भारत के इस लोकतांत्रिक गणतंत्र में लोगों के हक अधिकार सुनिश्चित हो पाए या नहीं हो पाए, या जिस संकल्पना को लेकर परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा था वो संकल्पना आज पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। सर, आज 2024 चल रहा है और 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान लिख दिया गया था पूरी, और 26 जनवरी सन 1950 को पूरी तरह से ये लागू हो गया था। तो सर, किस तरह से देखते हैं 1950 से लेकर आज 2024? जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, और बहुत अच्छा विषय है और आज गणतंत्र दिवस का मौका भी है, तो निश्चित तौर पर यह जो है विषय बनता है चर्चा करने के लिए, निश्चित तौर पर इसे चर्चा की जानी चाहिए। और जिस संदर्भ में चर्चा हो रही है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि भारत के संविधान के भीतर स्थापित जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समानतावादी, ये जो ऐसे मूल्य हैं जिनसे कि किसी भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास की कल्पना आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर गौर फरमाएं जो राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बात पर गौर फरमाएं जो कि वो भी उसका समर्थन करते हैं, कुल मिलाकर जो आरएसएस का जो केंद्र है, आरएसएस के विचारों का जो केंद्र है, उसी के आसपास जो है नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच है वो भी घूम रही है और केजरीवाल जी की स्पीच भी वहीं घूम रही है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या जो राम का जो कैरेक्टर है या जो हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदू धर्म की जो मानसिकता है, हिंदू धर्म के लोगों की जो मानसिकता है, क्या उसके आधार पर इस देश के लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर जो है आरएसएस इस बात का प्रचार प्रसार करती है कि ये संविधान जो है काम के लायक नहीं है। और क्या काम के लायक है? काम के लायक है उनकी मनुस्मृति। अक्सर इसकी बात जो है हमने डायरेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री जी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो महत्व रखते हैं उनसे बुलवाते हैं। कभी कोई साधु संत इस पर टिप्पणी कर देगा, कभी कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति टिप्पणी कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपका संविधान जो है आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में इस बात को कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम अगर संसद द्वारा बनाया जाए या संविधान के लागू होने से पहले कोई भी ऐसा रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज, कोई भी कानून जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को कम करता है या उनकी अवमानना करता है या उनको खत्म करता है, तो जिस हद तक वो अपमानना करता है, कम करता है, शून्य करता है, तो वहाँ तक जो है वो रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक कानून, धार्मिक रीति रिवाज वो सब जो है बैन है। तो कुल मिलाकर जो है अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के लोगों के अधिकारों को, मूल अधिकारों को जो है कौन कम करता है, कौन छीनता है, इन बातों को सोचना समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इस बात पर गौर फरमाते हैं कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कौन छीनने का काम कर रहा है, तो हमारी एकाएक नजर पड़ती है रामायण की तरफ। जब हम रामायण में राम का चरित्र देखते हैं तो राम जो है पग पग पर जो है मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए हमें दिखाई देते हैं।
जब हम रामायण को उठाकर देखते हैं, महाभारत देखते हैं, मनुस्मृति को उठाकर देखते हैं, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, तो वो जो मानवता है वो शर्मसार होने लगती है, मानवता रोने लगती है, मानवता चिल्लाने लगती है। तो ऐसे धर्म ग्रंथों को आप जो है इस देश के नागरिकों के जीवन का आधार बनाना चाहते हो, और जो संविधान की तो आप बात करते नहीं हो, गणतंत्र दिवस मना रहे हो, संविधान की बात नहीं कर रहे हो, आप रामचंद्र की बात कर रहे हो, रामचंद्र के कैरेक्टर की बात कर रहे हो। तो सर, जिस तरह से अभी आपने बात करी, लेकिन हम अगर परम पूज्य बाबा साहब की बात करें तो संविधान में जिस तरह से उन्होंने गणतंत्र को डिफाइन किया कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन आज क्या आपको लग रहा है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए हो रहा है? नहीं, जनता का शासन जो है और जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये तो ईवीएम खा गई है। तो जब इस देश के किसी भी नागरिक को अगर ये शक है कि ईवीएम जो है उसके अधिकार को खा रही है, और इस देश के किसी भी नागरिक को बैलेट पेपर पर कोई शक नहीं है, तो कौन सी व्यवस्था लागू करनी चाहिए? यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं भारत में जो ईवीएम पर संदेह जता चुके हैं। करोड़ों लोगों के अलावा बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन ऐसे हैं जो आईटी के माहिर हैं, वो ये साबित कर चुके हैं कि ईवीएम में घपला हो सकता है, ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है, ईवीएम की धांधली पकड़ी गई है, ये सारी वारदातें हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है जिस देश ने ईवीएम मशीन को इजाद किया, जिसका आविष्कार किया, सुना है कि उस देश में जो है ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होते, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी आपका लोकतंत्र था भारत के संविधान में, जिसको हमने गणराज्य कहा, गणराज्य की जो हमने संकल्पना की, उस सबको तो ये ईवीएम मशीन खा चुकी है। अब सबसे बड़ी लड़ाई जो है उस राजनीतिक सत्ता की नहीं है। राजनीतिक सत्ता तो आपके पास तब आएगी जब आपको लोग वोट देंगे और आप तक वो वोट पहुंचेगा। लोग तो वोट दे रहे हैं लेकिन आप तक वोट नहीं पहुंच रहा है। लेकिन सर, लग नहीं रहा है कि ये चीजें सारी संविधान के विरोध में हो रही है? क्योंकि संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने जिस उद्देश्य को लेकर लिखा था, जिस देश की जनता के लिए लिखा था, उनके हितों के लिए लिखा था, और आज हम देख रहे हैं कि तमाम नेता, आज जिस तरह से मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जिस तरह से संबोधित कर रहे थे, खासकर जो स्कूल के छात्र छात्राएं थे और भी लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, तो गणतंत्र दिवस पे उन्होंने पूरी की पूरी रामकथा कह डाली। जिस तरह से हमने देखा और सुना भी उनके वक्तव्य के माध्यम से, वो सबरी का भी जिक्र कर रहे थे। तो सर, जानना चाहूंगी, एक तरफ तो कह रहे कि राम जातिवादी नहीं थे और दूसरी तरफ उन्होंने सबरी का भी प्रकरण दिया, लेकिन एक सवाल मेरा ये रहेगा और तमाम लोग भी पूछते हैं कि जब इतने समानतावादी थे, वो इतने जाति से ऊपर उठने वाले थे, तो उन्होंने शंभू का वध क्यों किया? बहुत अच्छी बात कही है नीलम जी। और केजरीवाल जी ने, मैं गारंटी सत कहता हूं, आपने स्पीच सुनी है, मैंने तो सुनी भी नहीं है, गारंटी सत कहता हूं, ना तो नरेंद्र मोदी, ना केजरीवाल जी और किसी भी हिंदू के भीतर इतना दम नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ सके और वाल्मीकि रामायण को एक बार उसका वाचन करके सार्वजनिक तौर पर बता सके। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है, जो राम का चरित्र चित्रण करती है, उसमें कहीं पर भी उसकी महानता का जिक्र नहीं है। और जो जब शंभू ऋषि का जो वध आप जिसकी बात कर रही हैं, उसका वध कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वो जो है ये ढूंढते हैं शंभू ऋषि को, क्योंकि वो ब्राह्मणों का प्रपंच था, षड्यंत्र था। ब्राह्मणों को पता लग गया कि कोई शूद्र जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है और लोगों को, अपने लोगों को जो है शिक्षित करने का काम कर रहा है, उनको जागरूक करने का काम कर रहा है। जब ये पता लगा ब्राह्मणों को, तो राजा राम के पास गए। अब राजा राम कौन है? राजा राम है धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, क्षत्रिय को जो वो सौंपा गया है। तो उसके बाद जो है राजा राम उनको वचन देते हैं और निकल पड़ते हैं शंभू ऋषि को ढूंढने कि भाई कौन सा शूद्र है जो ये अनर्थ कर रहा है, धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। क्योंकि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, और कोई शूद्र अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसकी वजह से किसी ब्राह्मण का पुत्र मर गया, जिसकी शिकायत राजा राम के पास पहुंची। अब जब शंभू को ढूंढने जाते हैं जंगल में, तो वो उन्हें पता नहीं है शंभू कौन है, लेकिन वो देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे कदकाठी का लोगों को प्रवचन कर रहा है। तो प्रवचन देखकर जो है उसका बड़ा मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत मोहित हो गए उस पर, जो कि इतना अच्छा प्रवचन। तो उस पर एक मूवी भी है, उसमें जिस तरह से दिखाते हैं कि राम जो है बहुत अच्छे वचन बोलते हैं पहले तो उनको, और वाल्मीकि रामायण भी बताती है, उसमें लिखा हुआ है। तो लेकिन फिर ये पूछते हैं कि आप जो है कौन से वर्ण से हैं, ये पूछते हैं कौन से वर्ण से हैं जी। तो जब शंभू ऋषि के मुंह से निकलता है कि हे राम, मैं शूद्र वर्ण से हूं और मेरा नाम शंभूक है, बस इतना सुनना था। अरे घोर अपराध किया तूने, शूद्र होकर जो है क्या नाम है ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्ति नहीं किया बल्कि ज्ञान को बांट भी रहा है, लोग जागरूक कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है धर्म में जो है।
तो तुरंत ही जो है तलवार म्यान से निकलती है और शंभू की गर्दन जो है उसके धड़ से अलग हो जाती है। तो ये क्या था? ये प्रश्न जो है केजरीवाल से है, ये प्रश्न जो है मोदी जी से है। आइए चर्चा कीजिए, बताइए कि राम जो है जातिवादी थे या नहीं थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सर कि जातिवादी नहीं थे, वो समानतावादी थे, और सबरी का भी उदाहरण दे रहे हैं। सबरी का उदाहरण जो दे रहे हैं, तो ये भी बताएं कि शंभू का उदाहरण जो है वो क्या कह रहा है। अगर सबरी का उदाहरण ये कह रहा है कि वो जातिवादी नहीं थे, और मुझे तो बिल्कुल शक है, जो सबरी का जो प्रकरण है, सबरी एक महिला है, जंगल में रहती है, और राजा राम और लक्ष्मण जो है अकेले जंगल में है, तो आप समझ सकती हैं। और नीलम जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पुरुष जो है किसी महिला के झूठे बेर हो, झूठा खाना हो या झूठन जो है, या उसके साथ में जब खाना साझा करता है तो कब करता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो सबरी कौन थी? सबरी कोई बूढ़ी थी, वृद्धा थी, या क्या थी, या क्या चल रहा था? क्योंकि अगर हम बात करें उसकी जो है तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन प्रमाण नहीं है। हम इसलिए बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रमाण इस बात का है कि उसी रामायण में जो है राजा राम शंभू ऋषि का वध कर रहे हैं, और वो जातिवाद के आधार पर वध कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण है, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। वाल्मीकि रामायण में अगर शंभू ऋषि का वध हो रहा है और राजा राम उसकी जाति को जानने के बाद, पहचानने के बाद उसका वध कर रहे हैं, और वहीं पर वो सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, तो मुझे जो है ये कहते हुए, ये इसका आकल अनुमान लगाते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पुरुष जो है किसी स्त्री के साथ में जो है भोजन कब शेयर करता है, झूठन कब खाता है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है, अनुमान लगाने वाली बात है। तो सर, जिस तरह से अभी आपने बताया, और कई चीजें हैं हम भी देख रहे हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि अगर हम संविधान की बात करें और गणतंत्र की बात करें, क्योंकि आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो संविधान में तमाम हक अधिकार दिए गए, और उसमें जो आर्टिकल 51A है, जो कि मतलब साइंटिफिक पैरामेंट को स्थापित करने की बात कर रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश में तमाम वो चीजें स्थापित की जा रही है जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि काल्पनिक चीजों को परोसा जा रहा है। तो क्या लगता है, ऐसे में हम बाबा साहब की परिसंकल्पना को पूरा कर पाएंगे? जी नहीं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी जो हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने ये कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अरे मेरे को बस क्या बताऊँ अब नीलम जी जो है, कि बच्चों को जब आप ये कह रहे हैं कि किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या केजरीवाल जी इस बात को साइंटिफिकली, खुद भी तो आईटी इंजीनियर हैं, आईआईटी कहाँ से पढ़कर आए हैं, ये जो है आपका खड़गपुर से उन्होंने आईआईटी की है, और वहाँ से जो है उन्होंने विज्ञान की जो शिक्षा है वो हासिल की है। तो क्या वो इस विज्ञान के साथ में उसका कुछ मेल बता सकते हैं कि क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, और प्राण प्रतिष्ठा के आपके मतलब क्या हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होता है और उससे पहले क्या होता है? लेकिन सर, देश के तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग और खासकर जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की, और आप इसको नकार रहे हैं। देखिए, मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होती है, मैं तो ये कह रहा हूं जांच तो करवाओ। आप जो है ये बता दीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, सबसे पहले पहला प्रश्न जो है। दूसरा प्रश्न, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है कोई भी मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उससे पहले वो क्या नहीं कर सकती है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कोई भी मूर्ति क्या कर सकती है। ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को जो है आप जो है बता दीजिए इसका उत्तर जो है, और करके दिखा दीजिए, जांच पूरी करवा दीजिए आप जो है, और फिर हम खुद ही आपके जो कहेंगे वो मानेंगे। हम तो मना ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह नहीं रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है नहीं होती है, हम तो कह रहे हैं सिर्फ जांच करिए। आप विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं, और विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ये सब बातें अच्छी तरह पता है, लेकिन आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस ने आपको कमांड दे रखी है कि आपको जो है इस देश में हिंदुत्व फैलाना है, पाखंड फैलाना है, अंधविश्वास फैलाना है। इन छोटे छोटे बच्चों के माइंड में ये बातें भरनी है कि ईश्वर होता है, ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब मूर्ति तुम्हें खाने को देगी, अब मूर्ति तुम्हें जो है सारे तुम्हारा वो करेगी, सारा जो काम करेगी, तो अब तुम्हें जो घबराने की जरूरत नहीं है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि आज मैंने कुछ बच्चों से डिस्कस किया, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल के जा रहे थे, और आज जिस तरह से स्कूल में भी 26 जनवरी एक दिन पहले मनाया गया है, तो मैंने बच्चों से पूछा कि 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं। फिर बच्चे नहीं बता पाए, तो मैंने पूछा कि अभी 22 तारीख को क्या हुआ था। मतलब 22 तारीख का प्रकरण बच्चे बच्चे तक को पता है, जो स्कूल जा रहा है उसको पता है, लेकिन देखिए स्कूल में जो अध्यापक है या प्रिंसिपल है या जो सरकार है, वो ये नहीं बता पा रही है कि बच्चों को 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है, क्या हुआ था। जी, जब वो ये बताने में मशगूल हैं, टीचर्स जो हैं,
टीचर्स, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस देश का मीडिया, इस देश के जो जितना भी तामझाम है, वो सभी लोग जब ये बताने में मशगूल हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राम के अंदर अब जो राम की मूर्ति है उसके अंदर अब जान पड़ जाएगी, अब राम की मूर्ति चमत्कार करेगी, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये सब जब बातें बताई जाएंगी बच्चों को, तो उसके क्या मायने? फिर गणतंत्र दिवस क्यों बताएंगे कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, 26 जनवरी को क्या हुआ था? अगर वो बताएंगे तो ये लोग जो है ये पूछेंगे कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से क्या लाभ होने वाला है, फिर ये कैसे जवाब देंगे? फिर वो पूछेंगे, अगर ये बोलेंगे कि भाई इससे जो है हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, अब जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो बच्चे फिर प्रश्न करेंगे कि भाई प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या होगा, और ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश तो क्या होने वाला है, अब तक क्या नहीं हो रहा है? तो जब ये सवाल करेंगे तो इसीलिए जो है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इनको उस शिक्षा से वंचित कर दो। ना तो संविधान के बारे में बताओ, ना गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ, ना इनके अधिकारों के बारे में बताओ। इनको अगर इनके अधिकार पता लग गए, साइंटिफिक टेम्परामेंट पता लग गया, 51A का जो अनुच्छेद है उसको सुप्रीम कोर्ट को जो है डिफाइन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या भला है। आपने संविधान में उसको जगह दी है, अभी मिटाया नहीं है मुझे, लेकिन जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र को घोषित करेंगे तो उससे पहले शायद उसको मिटा देंगे, क्योंकि वो जो है दोनों आपस में कोई मेल नहीं है उनका। या तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रह सकता है देश में, या फिर ये अंधविश्वास और पाखंड रह सकता है। तो इसीलिए जो है नीलम जी, अब ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, टीचर्स हैं, ये जितना तामझाम है, इन सब का एक ही काम रह गया है कि इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया जाए, पाखंड और अंधविश्वास में धकेला जाए। अरविंद केजरीवाल जी एक बात पर बड़ा जोर दे रहे थे कि हम दिल्ली में भी राम राज्य जैसा शासन चाहते हैं, और वो खुले तौर पर कहते नजर आए कि हम दिल्ली को राम राज्य की तरह चला रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से चलाएंगे। जी सही कह रहे हैं, वो जो रामराज तरह चला रहे हैं। रामराज में क्या था? रामराज वही रामराज, जब वो राजा बन गए थे तो वो अपना कर्तव्य भूल गए, अपनी पत्नी को धोखे से, और लक्ष्मण को साफ साफ ये निर्देश दिए थे कि बिल्कुल बताना मत कि कहाँ ले जा रहे हो, और उसको जंगल में छोड़ के आ जाओ। और वो भी जब आपने जो है उस सीता मैया की परीक्षा ली थी, अग्नि परीक्षा ली थी, आग में से होकर गुजरी थी बेचारी जो है। हालांकि ये जो है अंधविश्वास है, ये भी जो है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अग्नि में प्रविष्ट होता है तो वो अग्नि से कभी बाहर नहीं आ सकता, वो उसकी राख ही बाहर आएगी। लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं, कल्पना है, कल्पना पे भी एक बार जो है भरोसा लेकर आते हैं। तो जब उसकी अग्नि परीक्षा हो गई है तो आपके पास क्या कारण था उस पर विश्वास ना करने का? आप अगर राजा ही थे, अगर आप राज दरबार में आपके सीता खड़ी होती वहां पर जो है, और सीता जो है आपसे न्याय मांगती कि मेरा पति जो है मेरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी मुझ पे यह अन्याय कर रहा है, मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है, तब आप क्या न्याय करते? और अगर आज की कोर्ट में, आज के भारत के संविधान के अंतर्गत जो कोर्ट, जो न्यायालय भारत में स्थापित है, अगर उस किसी भी कोर्ट में अगर ये राम का मुकदमा चला जाए तो राम को जो है क्या सजा मिलने वाली है, ये तो हर कोई जानता है। तो ये राम राज्य था। और दूसरा, राम राज्य कितना बड़ा राम राज्य था? अयोध्या एक जिला, मात्र एक जिला। अगर हम भारत के नक्शे पे खोजें तो एक बिंदु दिखाई देगा, उसको भी राम जी सुचारू रूप से चला नहीं पाए। फिर आपने अपने बच्चों पर क्लेम क्यों करा? जब आपने अपनी स्त्री को त्याग दिया, अपने गर्भवती स्त्री को त्याग दिया, उस जिसके गर्भ में बच्चे थे, जब आपने उसको सब कुछ त्याग दिया बच्चे समेत जो है, तो आपने दोबारा क्लेम क्यों किया? अब समाज में तो कोई भी कुछ भी बात कहेगा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप किसी की बात पर भरोसा है। आप राजा हैं तो न्याय करेंगे, लोग जो है सही भी बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे। किसी की भी बात में आकर आप जो है अगर कोई अन्याय करते हैं किसी पर जो है, तो आप राजा कैसे हो जाएंगे? आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए? कैसे आदर्श राजा हो गए? मतलब ही नहीं है। अरे आप जो है सम्राट अशोक का शासन देखिए। ये केजरीवाल जी जो है अंधे हैं, पाखंडी हैं, मैं कह रहा हूं बेईमान है बहुत बड़े। ये जो है सम्राट अशोक को नहीं याद कर रहे हैं। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं रामराज की जो है, वो रामराज में तो कभी सुख और शांति रही नहीं, अयोध्या में भी। लेकिन उस समय जो सम्राट अशोक का जो भारत था वो कितना विशाल था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का जो है थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा छोड़ दो, वो सारा जो है इधर बांग्लादेश और पल्ली तरफ थोड़ा सा हिस्सा जो है, तो ये सारा जो है भारत था। और उसका राजा जो है सम्राट अशोक, और आसपास के जो देश थे उनमें भी सम्राट अशोक ने ये व्यवस्था करवाई कि कहीं भी किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को, प्राणी की बात कर रहा हूं मैं, मनुष्य के अंदर जो प्राणी हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उन सब तक के लिए जो है पानी की व्यवस्था करवाई, अस्पतालों की व्यवस्था करवाई। ये रामराज नहीं था, ये अशोक राज था। आपको अगर बात करनी है तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ सम्राट, जो ऐतिहासिक पुरुष है, जो सच्चाई है,
जिसको सब जानते हैं, कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बात करनी चाहिए। उसको आदर्श मानकर अगर आप राजद चलाएंगे तो मैं समझता हूं कि प्रजा सुखी हो सकती है। लेकिन आप जो है क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म का प्रपंच रचने वाले हैं, तो आरएसएस की कमांड पर आपको जो है ये पाखंड फैलाना है, इस देश पे कब्जा करना है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में कोई सच्चाई नहीं है, सब काल्पनिक है, लेकिन फिर भी आप इसीलिए जो है इस हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सम्राट अशोक की बात नहीं करते हैं, बुद्ध की बात नहीं करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं करते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। आप अंधविश्वास की बात करते हैं, रामलला की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। आप जो है तमाम वो बातें करेंगे जिससे इस देश में अंधविश्वास फैले, क्योंकि आपको जो है आरएसएस को इस देश में सत्ता में काबिज रहना है, लगातार बने रहना है, सारी संपत्ति हड़पनी है।